मान लो एक दिन अचानक आपके पास 10-15 लाख आ जाते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, सबका एक ही सजेशन, ये लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। सोचा रेगुलेटेड है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर है, सेफ चॉइस है। एक फ्लेक्सी कैप फंड पिक किया और पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। पर फिर एक दिन आपको पता चलता है कि आपका दोस्त भी उस फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करता है। बस फर्क इतना है कि वो 5,000 की SIP करता है। जब आपने घर जाकर अपना पोर्टफोलियो खोला तो आपको एक बात रियलाइज हुई कि आपके 15 लाख को भी वही ट्रीटमेंट मिल रहा था जो उसके 5,000 को मिल रहा है। सेम स्टॉक्स, सेम वेटेज, सेम डिसीजन। फंड मैनेजर के लिए आप दोनों के पैसे एक जैसे थे, पर आपके लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपका रिस्क अलग था, टाइम होराइजन अलग था, एक्सपेक्टेशंस अलग थी। ऑब्वियसली आप चाहोगे कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, ना कि एक वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला फॉलो करे। तब किसी ने कहा PMS ट्राई करो, जहां आपका पोर्टफोलियो इंडिविजुअली मैनेज होता है और स्ट्रैटेजी आपके गोल्स के हिसाब से बनती है। सुन के अच्छा लगा, पर यहाँ एक कैच आता है। PMS के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख है, पर आपके पास सिर्फ 15 लाख थे। अब क्या मतलब 15 लाख होने के बाद भी आपको वही कॉमन ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड अप्रोच फॉलो करना पड़ता है। ना म्यूचुअल फंड इनफ पर्सनलाइज्ड है, ना PMS एक्सेसिबल। इस प्रॉब्लम को सेबी ने समझा और इसी गैप को फिल करने के लिए मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया SIF मतलब स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। सबसे पहले क्विकली SIF के बेसिक फीचर्स देख लेते हैं। ये फंड सेबी ने 27 फरवरी 2025 को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया और ये फ्रेमवर्क 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव हो चुका है। यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए रखा गया है ताकि ये प्रोडक्ट सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए रहे और हर कोई इसे यूज ना कर पाए। ये अमाउंट इसलिए भी है क्योंकि ये ना बिल्कुल बेसिक के कैटेगरी में आता है और ना ही PMS जैसे 50 लाख अनरीचेबल कैटेगरी में। ये उस मिडिल जोन के लिए बना है जहां काफी एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स को पहले कोई क्लियर ऑप्शन नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड माय फेवरेट, SIF आपके ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से इसीलिए अलग होते हैं क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव्स टूल्स का यूज होता है। यस, डेरिवेटिव्स ऐसे टूल्स होते हैं जिनके थ्रू फंड मैनेजर मार्केट के आगे के मूवमेंट का प्लान बना सकते हैं। ऐसे टूल्स जो फंड मैनेजर को आने वाले रिस्क का अंदाजा लगाने और उसके लिए एडवांस में तैयारी करने में मदद करते हैं। डेरिवेटिव्स के थ्रू फंड मैनेजर ये डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट गिरने का चांस ज्यादा है या बढ़ने का, और उस हिसाब से पोर्टफोलियो को थोड़ा प्रोटेक्ट, थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। हेंस SIF अलग है। अब नेक्स्ट इसके टाइप्स की तरफ जाते हैं। SIF को 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में स्ट्रक्चर किया गया है, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। इसका सिंपल पर्पस ये है कि इन्वेस्टर को शुरू से ही क्लैरिटी मिल जाए कि रिटर्न्स का प्राइमरी ड्राइवर क्या होगा, रिस्क का नेचर कैसा रहेगा और पोर्टफोलियो डिसीजंस किस लेवल पर और कैसे लिए जाएंगे। इस फ्रेमवर्क के अंदर भी रेगुलेटर ने 3 कैटेगरीज के अंदर 7 डिस्टिंक्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को अप्रूवल दिया है। हर स्ट्रैटेजी का रिस्क रिटर्न प्रोफाइल, पोर्टफोलियो बिहेवियर और इन्वेस्टमेंट अप्रोच पहले से क्लियरली डिफाइंड होता है। मतलब आप अंधेरे में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आपको पता होता है कि किस टाइप का रिस्क लिया जा रहा है और किस लॉजिक के साथ रिटर्न्स चेज किए जा रहे हैं। तो ये था हमारा वीडियो ऑन SIF। ये वीडियो देखकर अगर आपको लग रहा हो कि SIF सबके लिए सूटेबल है, तो ऐसा नहीं है। SIF उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होता है जो म्यूचुअल फंड को समझ चुके हैं और सिर्फ मार्केट एक्सपोजर से आगे बढ़कर स्ट्रैटेजी बेस्ड इन्वेस्टिंग चाहते हैं। ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए है जिनके पास मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है और जो शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी को डिसीजन मेकिंग का बेस नहीं बनाते। SIF उन इन्वेस्टर्स के लिए रेलेवेंट होता है जो ये समझते हैं कि रिटर्न्स लीनियर नहीं होते और मार्केट के डिफरेंट फेजेस में पोर्टफोलियो का बिहेवियर चेंज होता है। इसमें इक्विटी और डेरिवेटिव्स का एक्टिव यूज होता है, इसलिए रिस्क टॉलरेंस और डिसिप्लिन जरूरी होता है। तो हमने सब कुछ कवर कर लिया SIF के बारे में। आई होप आपके सारे डाउट्स SIF को लेकर क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ सवाल अब भी हैं तो ड्रॉप दोज इन द कमेंट सेक्शन एंड विल श्योरली हेल्प यू आउट। और जिनको डाउट्स नहीं है वो ये बताना कि क्या आप SIF कंसिडर करोगे या नहीं, आपकी क्या राय है SIF को लेकर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.